हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आपकी डिमांड थी, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस अपलोड की थी CUET PG 2023 के रिगार्डिंग, तो बहुत बच्चों का मैसेज आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि मैम प्लीज बायोकेमिस्ट्री के बारे में हमें कुछ डिटेल में बताइए, बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस क्या है, इसका कोड क्या है, इसके बारे में हमें डिटेल में बताइए। तो आज हम बात करते हैं आपके फेवरेट सब्जेक्ट की, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का जो आपका कोड CUET ने मेंशन किया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो है PGQP74 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 11th रोमन में। ये आपका जो कोड है ये आपका बायोकेमिस्ट्री के लिए है। अगर आप अपना MSc बायोकेमिस्ट्री से करना चाहते हैं तो आपको MSc बायोकेमिस्ट्री का जो एंट्रेंस देना है, जिसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कंबाइंड होकर आपका एंट्रेंस लेंगी, और जिस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा वो डिपेंड करेगा कि आपकी जो रैंक है वो क्या ही है, आपने कितने नंबर से अपना जो एग्जाम है वो क्लियर किया है। टोटल जो आपका एग्जाम होता है बेटा वो 400 मार्क्स का होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि आपका जो मार्क्स होते हैं वो मैक्सिमम कितने मार्क्स का आपका जो होता है वो एग्जाम होता है, तो CUET PG का जो आपका एग्जाम है, CUET PG का बेटा जो आपका एग्जाम है बायोकेमिस्ट्री को लेके या किसी भी सब्जेक्ट को लेके, वो आपका 400 मार्क्स का है। 400 मार्क्स में से आपके 100 मार्क्स जो है वो आपके पार्ट ए से आएंगे। पार्ट ए में टोटल आपके 25 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, तो मैक्सिमम 100 मार्क्स आपको इस सेशन से मिलेंगे। इस सेशन में बेटा आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा, लैंग्वेज एबिलिटीज आपकी टेस्ट होंगी, प्लस आपका जनरल एप्टीट्यूड, आपका रीजनिंग, पजलिंग, सॉल्विंग, ये सारी जो क्वालिटीज हैं उसके बेसिस पे आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। बात करते हैं रिमेनिंग 300 मार्क्स की, जिसके बेसिस पे आपका बहुत अच्छा सिलेक्शन हो सकता है। तो ये जो 300 मार्क्स हैं ये आपके 75 क्वेश्चन से आएंगे, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, तो इन टोटल आपका जो मार्क्स हो जाएगा वो 300 हो जाएगा। ये जो 75 क्वेश्चन है ये पूरा आएगा आपका बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस से, जो ऑलरेडी CUET ने मेंशन किया हुआ है। तो आइए जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस क्या है। अगर आप ये 300 मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या सिलेबस पढ़ना है। अगर मैं बेटा बात करूं कट ऑफ की, तो अप्रोक्सीमेटली अगर आपका 400 में से जनरल कैटेगरी का 250 से 260 मार्क्स आ गया, 250 से 260 मार्क्स आ गया, तो आराम से आपका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में MSc बायोकेमिस्ट्री के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे एज लिमिट की, कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए इस एग्जाम को देने के लिए, तो CUET का एग्जाम देने के लिए आपकी कोई भी एज लिमिट एज सच मेंशन नहीं है ऑफिशियल वेबसाइट पे। बस आपका जो BSc है उसमें आपका जो एग्रीगेट है वो किसी यूनिवर्सिटी ने 45% मांगा है, किसी ने 50% मांगा है, किसी ने 55% मांगा है, तो आपके पास 55% तक का एग्रीगेट होना चाहिए अगर आप ओवरऑल सारी यूनिवर्सिटीज के लिए अपने आप को एलिजिबल करवाना चाहते हैं। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं यहाँ पे कि बायोकेमिस्ट्री के लिए हमें क्या क्या सिलेबस डिटेल में रीड करने की जरूरत है। कोड मैंने आपको बता ही दिया, मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। रही बात कोड की तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। आपका जो बेटा कोड यहाँ पे यूज हो रहा है वो हो रहा है PGQP74 और ब्रैकेट में रोमन में 11 लिखा हुआ है। तो अब जरा हम इसके सिलेबस की बात करते हैं डिटेल में कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है। तो आइए जरा गौर फरमाइए यहाँ पे सिलेबस पे अगर आप देखेंगे तो ये है आपका सिलेबस, ये है आपका सिलेबस बेटा, ये है आपका सिलेबस बायोकेमिस्ट्री के लिए, दैट इज PGQP74 और रोमन में ब्रैकेट में 11th लिखा हुआ है। सबसे फर्स्ट यूनिट जो है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री आपकी फर्स्ट यूनिट है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको बायोकेमिस्ट्री एज अ डिसिप्लिन, मतलब बायोमोलिक्यूल्स की जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जो इंटरेक्शंस होते हैं, वो सब पढ़ना है। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स पढ़ना है, देयर रोल इन फॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल एंड केमिकल रिएक्शन आपको पढ़ना है। आपको मोल का कंसेप्ट पढ़ना है, मोल फ्रैक्शन का, मोलैरिटी का, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट आपको टॉपिक कंप्लीट करना है। फंडामेंटल्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, विस्कोसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सेट्रा। केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे ज्यादा है। एंड एट लास्ट फंडामेंटल लॉज रिलेटिंग टू फोटोकेमिस्ट्री। ये आपका फर्स्ट यूनिट है जो आपको इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। इसके अलावा अगर हम सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड यूनिट है बेटा यहाँ पे बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड मेटाबोलाइट्स। बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड मेटाबोलाइट्स, जरा इसके सब टॉपिक्स देखने हैं। सबसे पहले आपको सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस
केमिकल्स जो है इनके बारे में पढ़ना है कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस का सिग्निफिकेंस क्या है। उसके अलावा आपको जो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टू कंडक्टेंस, वोल्टेक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सिस्टम, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। ऐसे बेटा आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़नी है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड एंड आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपको पढ़ना है। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स एंड देयर इंपॉर्टेंस, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। स्टीरियोकेमिस्ट्री इन डिटरमाइनिंग कन्फर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ये आपको पढ़ना है। तो ये जो स्टार्टिंग की 2 यूनिट है ये प्योरली आपकी केमिस्ट्री से जुड़ी हुई है, तो ये आप किसी भी स्टैंडर्ड केमिस्ट्री की बुक से रेफर कर सकते हैं। जो भी आपने अपने सेमेस्टर में एग्जाम में प्रेफर की होगी उन सभी बुक्स में ये टॉपिक्स जो है कॉमन टॉपिक्स हैं, ये आपको आराम से मिल जाएंगे। इसके बाद जो बायो वाला सिलेबस है जरा हम उस पर गौर फरमाते हैं, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री का मतलब यही है केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी। तो यहाँ पे आपको सेल बायोलॉजी पढ़ना है जिसमें आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेल और वेरियस सेलुलर इवेंट्स जो है वो पढ़ने हैं, मतलब यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, सेल के अंदर क्या क्या इवेंट्स होते हैं वो पढ़ने हैं। आपको सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स का फंक्शन पढ़ना है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी बॉडीज, न्यूक्लियस, इन सबका आपको फंक्शन पढ़ना है। आपको सेल थ्योरी पढ़नी है और सब सेलुलर ऑर्गेनेल के लिए जो फ्रैक्सेशन का काम करने के लिए जो टेक्निक यूज करते हैं यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन, वो आपको डिटेल में पढ़ना है। साइटोस्केलेटन और आपको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स डिटेल में पढ़ना है। देन आपको सेल साइकिल, सेल डिवीजन, सेल डेथ मैकेनिज्म। सेल डेथ मैकेनिज्म से बेटा यहाँ पे एपोप्टोसिस से मतलब है, आप एपोप्टोसिस के जो 3 पाथवे पढ़ते हैं वो यहाँ पे आपको बताना चाह रहा है कि आपको वो डिटेल में पढ़नी है। उसके बाद जो यूनिट 4 है वो है आपकी बायोकेमिकल टेक्निक्स। इसमें आपको क्रोमेटोग्राफी पढ़नी है, उसकी एप्लीकेशन पढ़नी है, 2D क्रोमेटोग्राफी, 3D क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर आपको सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी इन बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस, इसका रोल प्ले करना है। फिर उसको बाद आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्या प्रिंसिपल है, आप एसडीएस पेज करते हो, ये सब जो टेक्निक आप फॉलो करते हो, ठीक है, एज और पेज जो टेक्निक है वो आपको पढ़नी है। आपको स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री पढ़नी है, एलिजा पढ़नी है और उसकी एप्लीकेशन पढ़नी है जो आप इम्यूनोलॉजी के अंदर कवर करते हो, एलिजा वगैरह ये सब। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, उसके बाद अगर हम अगली यूनिट की बात करें बेटा, तो आपको यहाँ पे अगली यूनिट पढ़नी है बायोमोलिक्यूल्स की लिविंग सेल के अंदर कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो आपको पता है 4 ही बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है, लिपिड्स प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट है एंड एट लास्ट आपका कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। तो आपको इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है, इनका क्लासिफिकेशन, अमीनो एसिड, एंजाइमोलॉजी, टाइट्रेशन, इनका मेटाबॉलिज्म, डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में, बेसिक आपको सब कुछ यहाँ पे कवर करना है। फिर आपको बताया हुआ है कंट्रीब्यूशन पढ़ना है आपको साइंटिस्ट का, हेंस क्रैब ने क्रैब साइकिल दी थी वो आपको पढ़ना है, रामचंद्र प्लॉट पढ़ना है, मेल्विन केल्विन साइकिल मतलब ग्लाइकोलाइसिस की आई थिंक यहाँ पे बात हो रही है, या फिर केल्विन साइकिल आई थिंक कोई साइकिल आपकी C3 केल्विन साइकिल, C3 साइकिल की यहाँ पे बात हो रही है, वो आपको पढ़ना है, उनका रोल प्ले करना है, उनका रोल क्या है वो पढ़ना है। लुइस पास्चर का रोल प्ले करना है, हर गोविंद खुराना और वॉटसन, इनका रोल आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट्स की जो प्रॉपर्टी है बेटा वो आपको डिटेल में पढ़नी है, ठीक है। यहाँ पे आपको मेल्विन केल्विन का मतलब है इनका बायोकेमिस्ट्री में क्या रोल था वो पढ़ना है, और एट मैक्स आप C3 साइकिल जो है वो भी देख सकते हैं, उसको भी केल्विन ने ही दिया था। कार्ब्स की प्रॉपर्टी पढ़नी है, प्रोटीन, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, डीएनए, आरएनए, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया इन बायोमोलिक्यूल्स की प्रोटीन आपको पढ़नी है। फर्मेंटेशन पढ़ना है आपको, और बायोडीजल का मैन्युफैक्चर, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे से क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग कैसे करते हैं वो पढ़ना है, जिसमें आप लोग एडमान डिग्रेडेशन मेथड करते हो और सेंगर्स मेथड वगैरह ये सब पढ़ते हो, ये आपको कंप्लीट पढ़ना है। एट लास्ट यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है बेटा आपको न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, बैलेंस डाइट क्या होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, उनकी रेमेडीज, न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड देयर इंपॉर्टेंस, जंक फूड एंड देयर हजार्ड, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको डायबिटीज, प्रेगनेंसी, इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए क्या क्या स्पेशलाइज्ड फूड होना चाहिए, उनकी नीड्स क्या क्या होती हैं वो आपको पढ़ना है। यूज ऑफ ऑल्टरनेट क्रॉप्स जैसे कि सीरियल, पर्सिल्स और उनका इंपॉर्टेंस, ये आपको पढ़ना है। एट लास्ट आपको कैटल इंडस्ट्री और उसका कंट्रीब्यूशन पढ़ना है ग्रीन हाउस गैसेस में। फिर आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ने हैं वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड्स के। फिर उसके बाद बेटा आपको एक टॉपिक पढ़ना है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो मेटाबॉलिज्म में आपको कवर करना है इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड्स एज स्टोरेज मॉलिक्यूल एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बायोमेम्ब्रेन। देन आपको ईटीएस पढ़ना है, एटीपी का सिंथेसिस पढ़ना है, एरोबिक एनारोबिक कंडीशन में क्रैब साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल आपको पढ़नी है, एनाप्लिरोटिक रिएक्शंस पढ़नी है, रिडॉक्स बैलेंस देखना है आपको, होस्ट पैथोजन का जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपको पढ़नी है यहाँ पे, मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल बायोमोलिक्यूल्स, ये आपको
पढ़ना है। एट लास्ट आपको बायो एनर्जेटिक्स और मेम्ब्रेन बायोलॉजी पढ़नी है, जिसमें हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसमें ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है, एटीपी का बनाने का सिंथेसिस क्या है, बायो मेम्ब्रेन का कंपोजिशन और स्ट्रक्चर क्या है। ये टॉपिक तो मैं अभी आपको करंटली आपको करवाई रही हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूट्यूब पे मैंने लेक्चर्स डाल दिए, वहीं से आपका कंप्लीट हो जाएगा। बायो एनर्जेटिक्स का बेसिक कंसेप्ट आपको सीखना है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये सारी बातें जो आपको कवर करनी है। मेटाबॉलिज्म का जो बेसिक पार्ट है बेटा ये आपको कवर करना है। एंड एट लास्ट आपको यहाँ पे बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी और क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है। ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो आपको स्टीरॉइड और पॉलीपेप्टाइड हार्मोन के अंदर जो सिग्नलिंग चलता है वो पढ़ना है, गैसियस एक्सचेंज पढ़ना है टिश्यूज और लंग्स के बीच में, रेस्पिरेटरी अडेप्टेशन पढ़नी है। जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो आपको क्या क्या अडेप्टेशन करनी पड़ती है। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका ग्राफ पे क्वेश्चन आता है, वो पढ़ना है आपको। मस्कुलर डिस्ट्रोफीज के बारे में आपको पढ़ना है, स्टीरॉइड्स का क्या रोल है मसल बिल्डिंग में ये पढ़ना है, और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में आपको यूरिन का कॉन्स्टिट्यूशन, ब्लड का और उसका सिग्निफिकेंस पढ़ना है। कॉजेशन ऑफ डिजीज ऑफ लीवर, किडनी, मैकेनिज्म ऑफ कैंसर, ये सब पढ़ना है। ट्राइग्लिसराइड पढ़ना है, एंजाइम का रोल पढ़ना है अलग अलग डिजीज को डायग्नोस करने में। ये सारा जनरली आपका यहाँ पे सिलेबस जो है वो मेंशन है। एंड एट लास्ट बेटा यहाँ पे आपको माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी कवर करनी है। माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी की अगर हम लोग बात करें, माइक्रोबायोलॉजी देखें बेटा तो माइक्रोबायोलॉजी में आपको लुइस पास्चर का क्या आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कवर करना है, एडवर्ड जेनर का, रॉबर्ट कोच का, इन सब का आपको कॉन्ट्रीब्यूशन देखना है। एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी देखनी है, उनका टारगेट क्या होता है, ड्रग रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज जो होती हैं ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, आप कैसे इन्फेक्शियस डिजीज को अप्रोच कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो, वो सब आपको पढ़ना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एज अ मॉडल सिस्टम पढ़ना है। गट माइक्रोबायोम का ह्यूमन हेल्थ में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है ये आपको पढ़ना है। और मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग और सिंथेटिक बायोलॉजी में क्या इनका बेसिक कंसेप्ट है वो आपको पढ़ना है। इम्यूनोलॉजी में आपको इम्यून सिस्टम, ऑर्गन और रिसेप्टर पढ़ने हैं। फिर अलग अलग क्लासेस जो एंटीबॉडीज की है जिनको इम्यूनोग्लोबिन्स कहते हैं उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ना है। हाइपर सेंसिटिविटी आपको यहाँ पे पढ़ना है। एंटीजन एंटीबॉडी का जो इंटरेक्शन है वो आपको पढ़ना है। कन्वेंशनल वर्सेस रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी बातें आपको पढ़नी है। प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेंस पढ़ना है, ऑटो इम्यूनिटी पढ़नी है, रोल ऑफ इम्यूनिटी इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन, ये सारे टॉपिक जो है बेटा आपको कवर करने हैं। और उसके बाद जो आपका सिलेबस दिया हुआ है बेटा वो भी मैं आपको बता देती हूँ, काफी लंबा सिलेबस है यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री का। उसके बाद बेटा आपको एंजाइमोलॉजी पढ़नी है, एंजाइम्स का इंपॉर्टेंस क्या है, केमिकल कैटलिस्ट और बायो कैटलिस्ट में क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस होता है, ये आपको पढ़ना है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको पढ़ना है। देन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़नी है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मतलब वही डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, वो रेप्लिकेट करता है, फिर ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, यही सारी बातें आपको पढ़नी है। डीएनए रिपेयर पढ़ना है आपको। कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन्स पढ़ने हैं आपको यूकैरियोटिक जीनोम के। उसके बाद आपको लैक ऑप्रोन पढ़ना है। ट्रिप्टोफैन ओप्रोन नहीं दिया हुआ, सिर्फ आपको लैक ओप्रोन पढ़ना है। टीआरपी ओप्रोन जो ट्रिप्टोफैन ओप्रोन है वो आपको नहीं दिया हुआ सिलेबस में। पीसीआर पढ़ना है, वेक्टर्स पढ़ना है, उनका बायोटेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंस देखना है। ट्रांसजेनिक क्रॉप के बारे में आपको पढ़ना है। देन थोड़ा आपको जीनोमिक्स, प्रोटियोनोमिक्स और मेटाबोलोमिक्स के बारे में, ह्यूमन हेल्थ के रिस्पेक्ट में इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये आपको थोड़ा बहुत स्टडी करना है बेटा, ये आपको थोड़ा बहुत स्टडी करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ बायोकेमिस्ट्री बेटा। तो ये आपका बायोकेमिस्ट्री का आपका कंप्लीट जो है वो सिलेबस हो गया बेटा। तो ये आपका इंफॉर्मेशन है, सिलेबस है। बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि हमें कैसे प्रिपेयर करना है, तो ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, ये जो मैंने सिलेबस आपको बताया है। और नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज पे चाहते हैं वो कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी, क्योंकि आपकी बात हमारे तक पहुंचती है और उसका सॉल्यूशन भी हम बहुत जल्दी से आपको प्रोवाइड करवाते हैं। सो इससे बेस्ट कहीं भी नहीं है। और सीयूईटी बच्चे जो टारगेट कर रहे हैं 2023, उनके लिए फ्रेश बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कि स्टैंडर्ड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर गिवन है उस पर कॉल करके आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड स्टे कनेक्टेड विद वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी।